हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य आष्टिकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश बाय आदित्य आष्टिकर, जहां पे आज हम जुड़े एक स्पेशल सेशन के लिए जो है IBPS PO 2023 जिसका कि एग्जामिनेशन 23 तारीख से शेड्यूल्ड है, उसके सेफ अटेम्प्ट्स डिस्कस करने के लिए सेशंस के बीच में और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी पर्सनली मैसेज करके काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये चीज़ पूछी है कि IBPS PO के एग्जाम में कितना अटेम्प्ट करके आ जाए कि हम सेफ हो जाए या हम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाए। देखो, वैसे तो ये आपका डर झलकाता है, ओके, बट इस डर से बाहर आना चाहिए। ओके, जितना होगा वो पेपर पे डिपेंडेंट होता है, पहले से कोई भी नहीं बता सकता। बट यस, अब बात आई है तो एक बार मैंने भी सोचा ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर के सारे एनालिसिस निकाले हैं कि किस तरह से पेपर दे के आए स्टूडेंट्स ने, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी बताया और उस पे बेस्ड जो भी गुड अटेम्प्ट्स थे और कट ऑफ जैसा गया था उसके हिसाब से क्या हो सकता है इस बार का सेफ अटेम्प्ट, ये मानते हुए कि अगर पेपर का लेवल वैसा ही रहता है तो। सो लेट्स हैव अ लुक, बाकी भी सिनेरियोस के बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर चलते हैं आपको पिछले साल यानी कि 2022 में हुए पेपर पे। 2022 में इन 2022 द पेपर दैट वाज हेल्ड ऑन द एग्जामिनेशन दैट वाज हेल्ड ऑन 15th अक्टूबर, अगर उसका कुछ एनालिसिस में आपको दिखाऊं तो इट्स समथिंग लाइक दिस, जहां पे आपको दिखेगा रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है शिफ्ट 1 में अराउंड 23 to 25 वाज द गुड अटेम्प्ट बाय स्टूडेंट्स, जहां पे लेवल उन्होंने इजी टू मॉडरेट बताया था। मूविंग अहेड नेक्स्ट शिफ्ट में हमें देखने को मिला वही चीज 24 to 25 हुई, मतलब थोड़े से अटेम्प्ट्स बढ़े, लेवल सेम था। देन थर्ड शिफ्ट में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ पेपर, तो जिसके चलते 21 to 22 ही अटेम्प्ट हुए लोगों के, एवरेज अटेम्प्ट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट बताया गया। एंड देन शिफ्ट 4 में भी 23 to 25 था, जो कि इतनी शिफ्ट हो जाने के बाद कहीं ना कहीं मॉडरेट के लेवल पे रखा गया है। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश का पेपर इजी ही लगा स्टूडेंट्स को। पहले शिफ्ट में 21 to 23 वाज द गुड अटेम्प्ट, जो ग्रेजुअली हमें देखने को मिला 22 to 24, देन 24 to 26 एंड 26 to 30, मतलब इजी ही होता गया, ऐसा स्टूडेंट्स को फील हुआ था। और पेपर कैसा आया है, कैसे डील करना है, कैसे हम भी इतने अचीव कर सकते हैं, ये मैंने IBPS PO के मॉक टेस्ट में डिस्कशन किया हुआ है, जो मेरे चैनल पे रोज रात 10 बजे आता है। आप उस सेशन को देख सकते हो, लाइव वो सेशन हम लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट क्वांट्स के लिए अगर देखें तो 20 to 22 वाज द गुड अटेम्प्ट इन शिफ्ट 1, इजी टू मॉडरेट यहाँ बताया था। फिर थोड़ा सा 21 to 23 दिखा सेकेंड शिफ्ट में, फिर 22 to 22 एंड देन उसके बाद 21 to 23, मतलब 20 से 23 के बीच ही वह इधर उधर चलता रहा। तो बेसिकली ये जो है आपको तीनों शिफ्ट्स का हमें या तीनों सब्जेक्ट्स का और साथ साथ चारों शिफ्ट्स का एक एनालिसिस दिखा। ओवरऑल अगर हम देखें तो इन सबको मिला ले 64 to 70 इन द फर्स्ट शिफ्ट विच वाज इजी टू मॉडरेट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, देन 67 to 72 इन द सेकंड शिफ्ट, 65 to 70 इन द थर्ड शिफ्ट एंड 70 to 76 अटेम्प्ट तो हो गए। इंग्लिश के कारण अटेम्प्ट बढ़ गया, बट लेवल क्योंकि बाकी दोनों सब्जेक्ट थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, इसलिए लेवल टोटल ओवरऑल मॉडरेट बताया गया। एक अगर सम अप कर दूं तो इधर तकरीबन हमें देखने को मिल रहा है कि 65 टू लेकर या यू कैन से 60 से लेकर वैसे इस वाले में 65 to 75 के आसपास हमें जो एक एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, फर्स्ट डे पे जो पहले दिन हुआ। नेक्स्ट डे जो है चीज़ें कुछ ज़्यादा बदली नहीं थी, वही ओवरऑल अटेम्प्ट देखो 60 to 66 था, यहाँ पे 60 to 75, 63 to 70 एंड 66 to 71। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे अराउंड 60 से लेकर 75 तक का अटेम्प्ट देखने को मिला। तो पिछले वाले में 65 to 75 एंड देन 60 to 75, तो ये एक एवरेज अटेम्प्ट हम बोल सकते हैं जो स्टूडेंट्स ने किया। जिसके बाद कट ऑफ जब आया तो कट ऑफ कुछ इस तरह से था, जनरल का इट वाज 49.75 विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट या अराउंड 50। तो 50 के हिसाब से अगर हम होल नंबर लेकर चले 60 to 75 लोग अटेम्प्ट करके आए, अलग अलग शिफ्ट में गुड अटेम्प्ट बता रहे हैं, और उसके बावजूद आप देख रहे हो कि लोग बताते हैं कि हम सर 100% एक्यूरेसी रखे या हम गलत किए, 90% के आसपास एक्यूरेसी है। तो हमें जो देखने को मिलता है वो ये है कि 15 नंबर का फर्क फिर भी आ जा रहा है ना, 10 से 15 नंबर का फर्क तकरीबन आ रहा है, 10 से 20 नंबर 25 नंबर का भी फर्क आ रहा है काफ़ी जगह। SC ST का थोड़ा कम गया होगा ऑब्वियसली, 46.75 40.50, OBC का थोड़ा अगल बगल ही रहता है, देन वी हैव EWS एंड ऑल। तो ये सब इस तरह से जो है हमें पूरा का पूरा कट ऑफ देखने को मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शनल कट ऑफ की, तो सेक्शनल कट ऑफ जो 30 मार्क्स का इंग्लिश, 35 का रीजनिंग और क्वांट्स थे, तो 9.75 मतलब अराउंड 10 का
कट ऑफ स्कोर आपको देखने मिल रहा है इंग्लिश में, क्वांट्स में 8.75 का एंड रीजनिंग में 9.25 का, कुछ इसी तरह से कट ऑफ देखने को मिला। टॉकिंग अबाउट 2021 की बात करें, जो पिछले साल की बात है, तो वहां पे भी आप ओवरऑल देखोगे 64 to 70, 65 to 71, 62 to 78 एंड 61 to 68, मतलब अगर इधर भी हम माने तो अराउंड 61 से लेकर 72 तक या 71 तक का यहाँ एवरेज देखने को मिल रहा है। 11 दिसंबर को जो हुआ था उस दिन क्या डिफरेंस रहा, डिफरेंस वही यही कि 59 का जो है 59 से लेकर हमें 69 तक का अटेम्प्ट देखने को मिला, मतलब थोड़ा सा वैसे कम हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, मतलब 2022 के कंपैरिजन में, लेकिन कट ऑफ फिर भी बढ़ गया है, कट ऑफ फिर भी बढ़ गया है, वहाँ 49.5 था या 50.5 है, तो एवरेज जो हमें अटेम्प्ट्स देखने को मिल रहा है वो भी इन एंड अराउंड उसी के आसपास है एंड कट ऑफ मार्क्स भी इन एंड अराउंड उसी के आसपास देखने को मिल रहे हैं 50 मार्क्स का। ओके, स्टिल हम देख सकते हैं तकरीबन वही 10-15 मार्क्स का या 10 से 25 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 10 मार्क्स का कट ऑफ इंग्लिश में गया था, 9 मार्क्स का क्वांट्स में और रीजनिंग में भी 10 का गया था। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कि इस साल सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है 2023 में, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सो नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये 2 साल का किया हमने, सब सालों का तो नहीं किया, इससे प्रीवियस ईयर अगर मैं ले जाऊँ 2020 में, वहाँ एवरेज अटेम्प्ट्स ज़्यादा थे, लोगों के 70 to 80 तक भी अटेम्प्ट थे। ओके, सो द पॉइंट इज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जाम लेवल जो आपके सामने प्रेजेंट होता है, कंसिडरिंग कि अगर एग्जाम लेवल इसी तरह का रहता है जो इजी टू मॉडरेट था, सो वी कैन स्टिल से इजी टू मॉडरेट के केस में 60 to 75 इज अ गुड अटेम्प्ट, बट you have to maintain at least 90% accuracy। 90% accuracy कम से कम मेंटेन करो। 90% accuracy कब मेंटेन होगी, जब आप 100% की टारगेट करके चल रहे हो। इफ यू आर टारगेटिंग 100%, तब जाके एक हाथ दो गलत इंग्लिश में हो जाएंगे, एक हाथ पजल कुछ इधर उधर हो गई तो रीजनिंग में हो गया, कुछ आंखों के धोखे की वजह से कुछ इधर उधर हो गया, तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पेपर का लेवल ईजी आ जाता है, जैसे आरबीआई असिस्टेंट में देखने को मिलता है, उस टाइप का आ जाए बाय चांस, सो ऑब्वियस है कि यहाँ पे अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे उसके हिसाब से। ओके, अब पता कैसे चलेगा कि इजी आ रहा है या फिर कठिन आ रहा है या कैसा आ रहा है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ये इजी टू मॉडरेट लेवल जो था वो मैंने IBPS-PO के मॉक टेस्ट में डिस्कस किया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, IBPS-PO की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ 3 days 3 मॉक वाली प्लेलिस्ट होगी, वो आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। आप उनको सॉल्व अगर कर पा रहे हो तो वही है, उस हिसाब से अगर हम चले, ये इंग्लिश का है ऑब्वियसली, मेरे चैनल पे इंग्लिश का ही मिलेगा आपको। सो बेसिकली इंग्लिश का आपको पता चल जाएगा, जो भी एवरेज अटेम्प्ट है स्टूडेंट्स के, उसके हिसाब से आपका क्या जा रहा है। पेपर का लेवल अगर ईजी हो जाता है, ऑब्वियसली अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे। अटेम्प्ट वैसे सेफ तो क्या है, मैं तो कहता हूँ सेफ अटेम्प्ट्स वैसे तो 100 ही है ऑब्वियसली, बट सेफ अटेम्प्ट का मतलब है जितने करने योग्य है, करने लायक है, वो ध्यान में रखना है, बट मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एज वेल। ट्राई टू मेंटेन 100% एक्यूरेसी, डजंट मैटर अटेम्प्ट कितने होते हैं, एक्यूरेसी अगर आपने 100% मेंटेन किया है तो चाहे नॉर्मलाइजेशन कम्स इनटू प्ले, चाहे ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, आप हमेशा सुरक्षित रहोगे। उल्टा जितना अटेम्प्ट करके होगे उससे ज्यादा मार्क्स पालोगे इन सब चीजों की वजह से, ओनली इफ यू आर एबल टू मेंटेन 100% एक्यूरेसी। तो जनरल और यू कैन से एक जेन्युइन जो सजेशन या एडवाइस हो सकती है वो यही है, एक्यूरेसी विल प्ले अ की रोल। ओके, पेपर अगर बाय चांस डिफिकल्ट हो गया तो ऑब्वियस है कि वहां पे अटेम्प्ट्स कम होंगे, तो उसमें प्रेशराइज नहीं होना है, उसमें अपने आप में सदमे में नहीं जाना है, बल्कि जैसा आ रहा है, जितना आता है आपको उतना करके और एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए यू विल बी गेट थ्रू दैट। ओके, सो बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। बाकी मेरे चैनल पे 3 सेशंस लाइव होते हैं, एक सुबह 8 बजे एडिटोरियल एनालिसिस जो आपके लिए हेल्पफुल है, देन शाम को 7 बजे एडिटोरियल की ग्रामर का एनालिसिस, और फिर 10 बजे धुआंधार प्रैक्टिस। ओके, तो इनके लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल पे। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए धुआं उड़ा के आना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय।